हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम इशफाक अली पिताफी लेक्चरर मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके आल पार्ट्स को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो है आल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यानी जो आपके पास गिवन है उसके एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में दिया गया है -3,8। सॉल्यूशन, अब इसका जो है एट द सेम टाइम हमें एडिटिव इन्वर्स भी निकालना होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन -3,8। सिंस एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी नंबर, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, जब आपके पास कोई ऑर्डर पेयर होता है A, B, तो जो है एडिटिव इन्वर्स हम इसका कैसे निकालते हैं, यानी जो प्लस का होता है उसे हम माइनस में चेंज कर देते हैं, माइनस का A, और यहाँ पे प्लस का है तो ये भी माइनस का B बन जाएगा। तो इस तरह से हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। यानी एडिटिव इन्वर्स का ये मतलब होता है कि ऐसा नंबर आप फाइंड करें जिसको इसके साथ हम ऐड करें तो हमारे पास जवाब में क्या आइडेंटिटी आए, यानी 0,0 आए। तो जाहिर बात है ये प्लस का A, B था, तो माइनस A, -B इस ऑर्डर पेयर से मैं ये वाला जो है ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 आएगा। इट मीन्स के A, B का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -A, -B है। तो अब हम जो है एडिटिव इन्वर्स किसका फाइंड करने जा रहे हैं, -3,8 का। एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, ये आपके पास ऑर्डर पेयर दिया गया है, यानी -3,8। इसका जो हम जो है एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी ये -3 है तो यहाँ पे +3 बन जाएगा, और ये +8 है तो यहाँ पे -8 बन जाएगा। तो ये है एडिटिव जो है, ये है एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, इसका। तो जो है हमने जो है इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया। नाउ अब सेकंडली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नंबर फर्स्ट में हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया इसका। तो अब सेकंडली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स ऑफ सेम इसी का ही -3,8। तो हमने जो है कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला डिफाइन किया था। तो उस फार्मूले के जो मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। यूजिंग फार्मूला हमारे पास कौन सा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, जब आपके पास A, B कोई भी ऑर्डर पेयर हो तो ये बराबर किसके होता है, इसका जो इन्वर्स किसके बराबर होता है, यानी A/में A² + B² माइनस B/में A² + B²। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसी भी ऑर्डर पेयर का। तो यहाँ पे जो है सिंस यहाँ पे आपके पास A बराबर कौन सा दिया गया है, या आप इस तरह से करें, यहाँ पे नीचे कर दें, A = आपके पास है -3 एंड B बराबर आपका कौन सा है 8। तो सिंपली इस फार्मूले में जो है पुट कर दें, तो ये आपका बन जाएगा A का वैल्यू क्या है आपके पास -3, तो -3/में A², इट मीन्स के -3², और बीच में हमारे पास क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, और यहाँ पे B² है तो B का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर बीच में कामा, और उनके बाद क्या है -B, तो यहाँ पे माइनस, और B का वैल्यू क्या है 8, तो ये वाला 8 पुट कर देंगे। अपान में A², तो A का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस, और यहाँ पे B का स्क्वायर है तो B का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम। ये ऑर्डर पेयर क्लोज। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी इसको। यहाँ पे क्या है, ऊपर -3 है, तो -3 अपान में
यहाँ पे -3 स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव होता है और उसका पावर अगर पॉजिटिव होता है, और सॉरी इवन होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आता है। ये आप जहन में रख लें। उनके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस का 8 का स्क्वायर है, इट मीन्स के दिस विल बिकम 64, और बीच में कामा। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 8 है, तो -8 अपान में ये -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 9 होगा, बीच में प्लस, और 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 64। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये ऊपर -3 बन जाएगा अपान में 9 + 64, तो ये बन जाएंगे 73 कामा -8 अपान 9 + 64, दिस विल बिकम 73। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, -3, 8 का। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसका जो है एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया। सो नंबर 1 में एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3, 8 विच इज इक्वल टू 3, -8। जो प्लस का होगा उसे हम माइनस में चेंज करते हैं, जो माइनस का होता है उसे हम प्लस में चेंज करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने फाइंड किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सेम इसी का ही। तो यूजिंग फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स का फार्मूला आपको मालूम है कि a, b हमारे पास आर्डर पे बराबर होता है a/a² + b² -b/a² + b²। तो सिंपली a का वैल्यू हमारे पास फर्स्ट होता है, आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, जिसे हम रियल पार्ट कहते हैं। सो a = -3, और सेकंड जो हमारे पास b है, b का वैल्यू हमारे पास 8 है। तो सिंपली जहाँ पे हमारे पास a है वहाँ पे a का वैल्यू पुट करें, जहाँ पे आपका b का वैल्यू है वहाँ पे b का वैल्यू पुट करें, और आसानी से उसको आप इस तरह से सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है -3, 5। तो इसका हमें जो है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों फाइंड करने होंगे। सो सॉल्यूशन -3, 5। तो फर्स्ट हम जो है एडिटिव इन्वर्स इसका फाइंड करेंगे। एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, सेम इसी आर्डर पेयर का, यानी -3, 5 इस आर्डर पेयर का, विच इज इक्वल टू, अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे -3 है तो ये बन जाएगा +3, एंड प्लस ये प्लस का है तो ये बन जाएगा -5, यानी माइनस का। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, इसका। ये है आपके पास एडिटिव इन्वर्स। नाउ अब जो है सेकंडली अब हम दूसरे नंबर पे जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सेम इसी का -3, 5 का। तो हम मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स जो है आप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जिसको हमने जो है प्रूफ किया था। तो वो फार्मूला कौन सा है, यूजिंग फार्मूला, वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारा कौन सा है, यानी किसी भी आर्डर पेयर का हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास बराबर होता है जो a/a² + b², बीच में कामा, और यहाँ पे माइनस का b/a² + b², इसके बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास a कौन सा होता है, आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इसका कौन सा है, -3 है, और b का वैल्यू जो होता है हमारा सेकंड पार्ट होता है, जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट का वैल्यू कौन सा है, 5 है। इट मीन्स कि a बराबर -3 एंड b बराबर क्या है, 5 है। तो इसमें आप जो है वैल्यू ये पुट कर दें। सो a, b की जगह पे हमारे पास किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, -3, 5 का। तो यहाँ पे लिख दें -3, 5, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट कर देंगे, अपान में a का स्क्वायर है तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर बन जाएगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे b है, b का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाएगा।
तो बीच में कामा, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस रख देंगे, और बी का वैल्यू क्या है +5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, अपान में ए का स्क्वायर, इट मीन्स के -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 5 है तो 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। ऑर्डर पेयर क्लोज। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी ऊपर -3 रिमेन सेम, अपान में यहाँ पे क्या है -3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 9 बनेगा, प्लस और सेकंड कौन सा है 5 है तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 25, बीच में कामा, अब यहाँ पे क्या है -5 तो यहाँ पे माइनस का 5 पुट करेंगे, अपान में ए का वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 9, क्योंकि जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव होता है और पावर इवन होता है, इट मीन्स कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये आप जहन में रख लें। यहाँ पे बेस क्या था नेगेटिव था तो -3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे पावर क्या है इवन है तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा पॉजिटिव का आएगा 9, तो प्लस अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 25। सो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 अपान में 9 + 25 तो ये हमारे पास बन जाएंगे 33, बीच में कामा, और यहाँ पे क्या है -5 अपान 9 + 25 ये बन जाएंगे 33। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, गिवन का जो है -3, 5 इसका, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास आर्डर पेयर दिया गया है 0, 0। इट मीन्स के 0, 0 का हमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों फाइंड करना होगा। सो सॉल्यूशन 0, 0। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका 0, 0 का। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0, 0 हमारे पास क्या होगा, सेम 0, 0 ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है प्लस वाले में भी काउंट होते हैं और नेगेटिव वाले भी काउंट होते हैं। इट मीन्स कि ये न्यूट्रल होते हैं। ये आप या ऐसा समझें कि ये ना प्लस के होते हैं ना माइनस के होते हैं। तो हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स में जो है प्लस का होता है तो माइनस में चेंज कर देते हैं, और माइनस में होता है तो प्लस में चेंज कर देते हैं। इट मीन्स ये वाला जो रिज़ल्ट आपके पास ऑर्डर पेयर इसमें 0, 0 आपका जो है प्लस माइनस का सेम ही आता है। तो इस इट मीन्स कि आपका जो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0, 0 वो सेम ही रहेगा 0, 0। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, सेम इसी का 0, 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, उसी फार्मूले के मुताबिक हम करेंगे, यानी यूजिंग फार्मूला किसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, वो किसके बराबर होता है। यानी आपके पास कोई ऑर्डर पेयर होता है A, B, तो वो आपका बराबर होता है A अपान में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कामा माइनस B अपान में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये A, B यहाँ पे ऑर्डर पेयर कौन सा है हमारा पास 0, 0। तो हम 0, 0 का ऑर्डर पेयर जो है मल्टीप्लिकेटिव जो है इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे A की जगह पे 0 है और B की जगह पे क्या है 0 है। इट मीन्स के A का भी जो है 0 है और B का भी 0 है। तो A का वैल्यू हम पुट करके देखेंगे 0 अपान B का वैल्यू, A का वैल्यू क्या है 0 प्लस, क्योंकि 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही रहेगा, और B का हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, एक कामा माइनस यहाँ पे भी 0 अपान में यहाँ पे भी 0 प्लस ये भी 0 बन जाएगा। तो फर्दर हम इसको रखेंगे तो ये माइनस ये 0 जो है ना प्लस का होता है ना माइनस, तो सेम ही हमारे पास रहता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास
0 कामा, आप इन जो है लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0/0 कामा 0/0। तो आपको ये मालूम है कि हमारे पास जो है p/q वाले नंबर जो होते हैं उसमें अपान यानी q वाला जो अपान वाला हिस्सा होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो उसमें कभी भी आपके पास ज़ीरो ना आए, ये आप अपने माइंड में रखें। जब भी हमारे पास ज़ीरो आ जाता है इट मीन्स के वो जो नंबर होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी उसका कोई भी हमारे पास वैल्यू या कोई भी हमारे पास जवाब नहीं होता। सो इसलिए हमारे पास ये कहलाएगा कि आपका जो है 0,0 का जो एडिटिव इन्वर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नीचे अपान में आपके पास क्या है 0 है, तो अपान में कभी भी 0 नहीं आए। तो हमने थोड़ा पुट करके देखा तो हमारे पास अपान में 0 आ रहा था, कोई भी नंबर नहीं आ रहा था एक्सेप्ट 0 के। तो हम क्या लिखेंगे अब, यानी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका 0,0 का डज नॉट एग्जिस्ट, डज की मैं स्पेलिंग सही लिखूँ, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी 0,0 का जो इन्वर्स है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका फाइंड करने की कोशिश की, मगर हमारे पास जो है 0,0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया गया है रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2। अब हम इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। सो सॉल्यूशन, रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 यही हमारे पास ऑर्डर पेयर था। तो हम फर्स्ट जो है इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 का, रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 का। तो ये क्या, इसका क्या आएगा, यानी ये प्लस का रेडिकल 3 है तो ये माइनस का रेडिकल 3 बन जाएगा, और ये प्लस का रेडिकल 2 है तो ये आपका माइनस का रेडिकल 2 बन जाएगा। तो ये हुआ आपका जो है एडिटिव इन्वर्स किसका, इसका। नाउ हम सेकेंडली हम क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका, इसी सेम का, यानी रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 का। तो जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है, यूजिंग फार्मूला। तो हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर होता है ए कामा बी, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो हम ये फार्मूला लगाते हैं a/a² प्लस b² कामा माइनस b/a² प्लस b²। तो यहाँ पे a कामा b था तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये था। तो a कामा b की जगह पे अगर रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 आ जाए, रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा, यानी यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, रेडिकल 3 है, और b का वैल्यू क्या है, रेडिकल 2 है। तो जहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास दिया गया है वहाँ पे, जहाँ पे a दिया गया है वहाँ पे रेडिकल 3 पुट करना होगा, और जहाँ पे b होगा, b का वैल्यू हमारे पास कौन सा दिया गया है, रेडिकल 2, तो वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे a है, a का वैल्यू क्या है, रेडिकल 3 है, तो रेडिकल 3 पुट करेंगे अपान में a का स्क्वायर, इट मीन्स के रेडिकल 3 a का वैल्यू है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, सेकंड b है तो b का वैल्यू क्या है, रेडिकल 3 है, तो यहाँ पे रेडिकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, रेडिकल 2 है। तो उसके बाद बीच में हमारे पास कामा,
अब यहाँ पे क्या है माइनस बी है, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है रेडिकल 2, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है रेडिकल 2 है अपान में ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है रेडिकल 3, तो ये रेडिकल 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर है, इट मीन्स के रेडिकल 2 का भी स्क्वायर बन जाएगा। ये ब्रैकेट ओवर। सो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। फर्दर अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सो यहाँ पे क्या है ऊपर रेडिकल 3 है, तो ये हमारे पास रेडिकल 3 आ गया, रेडिकल 3 अपान में अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये स्क्वायर किसके यहाँ पे क्या है रेडिकल है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस रेडिकल से कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस रेडिकल से ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बाकी 3, अब 3 यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2, तो प्लस का 2 कामा यहाँ पे ऊपर क्या है माइनस का रेडिकल है, माइनस का रेडिकल 2 अपान में क्या है रेडिकल का 3 स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर को रेडिकल से कैंसिल कर देंगे, इस स्क्वायर को रेडिकल से कैंसिल कर देंगे, तो 3 + 2। अब हम क्या करेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी रेडिकल 3/5 कामा माइनस रेडिकल 2/5, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 का। तो इस तरह से हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है किसी भी ऑर्डर पेयर का निकालते हैं। सो इसमें हमने फर्स्ट एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन ऑर्डर पेयर का निकाला, सेकेंडली वी फाउंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सेकेंड या सेम ऑर्डर पेयर रेडिकल 3 कामा रेडिकल 2 का। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए।